श्रीहत भई हारही राजा बैठे निज निज जाय समाज नपने बिलो जनक अकुलाने बोले बचन रोस जनुसा और देखा आपने कि आए हुए महाभट श्री रावण और श्री वाणासुर जी के द्वारा मौखिक वीरता का प्रदर्शन और धनुष को प्रणाम करते हुए अपने ग्रह के लिए प्रस्थान। और इधर राज समाज में बैठे हुए जितने भी नृपाल थे सभी लोगों ने क्रमशः अपने अपने बल का अपनी अपनी वीरता का परिचय धनुष पर देना चाहा, लेकिन कोई भी राजा इस कार्य को करने में सफल नहीं हुआ कि वो भगवान शंकर के पावन पिनाक को उठाए चढ़ाए और दो खंडों में परिवर्तित करे। जब देखी गई इस प्रकार की दशा को एक राजा के द्वारा और एक पिता के द्वारा, तो बैठे हुए नृपालों के प्रति रोष भरे वचनों का प्रयोग किया गया। और रंगमंच के माध्यम से आइए अवलोकन करते हैं प्रस्तुति श्री जनक जी के द्वारा कारुणिक विलाप की। और प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री के चतुर्वेदी जी। कितना पावन पुनीत अवसर था। देखो ना कितना पावन पुनीत अवसर था। कमल की पादप पुष्पों पर भंवर बंशी बजा रहा था। गुरुदेव गुरुदेव दानवता क्यों कर रही मानव दल पर कुलिश प्रहार। ये स्वप्निल कल्पना का एकमात्र आधार विडंबना बनकर मेरी कुष्मान कलेवरी कादम्बनी कुटीर शमशान बनने को उद्यत हो रही नाथ। ये देव दानव मानव से सुसज्जित पांडाल, किंतु कोई भी नृपाल इस अजगौ मौरवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित न कर सका। यदि कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देता तो उसे एक ही नहीं बल्कि तीन विशेषताएं प्राप्त हो जाती, तीन विशेषताएं मिल जाती। कुंवारी मनोहर कीरति अति कमनी मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती। जिस समय मन को मोहने वाली कन्या प्राप्त हो जाती तो विजयश्री मिल जाती। विजयश्री मिल जाती तो कीर्ति का पात्र हो जाता। तीनों भुवनों में उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती। किंतु पावन हारे बिरकाई यह लाभ
ना भावा काउना शंकर चाप चढ़ावा चढ़ाव में तोरव भाई तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे उठाना और चढ़ाना तो दूर रहा, किंतु कोई भी नृपाल इसे तिलमात्र भी नहीं ला सका, तिलमात्र भी। जिस अजगर को मेरी पुत्री ने 5 वर्ष की उम्र में बाएं हाथ से उठा लिया, उस पुत्री की बराबरी करने वाला कोई भी वीर इस समाज में दिखाई नहीं पड़ा। सभी श्रीहत हो गए और श्रीहत होकर हार बांधकर अपने आसनों पर आसीन हो गए। अनेक देश देशांतर के नपाल मेरे प्रण को सुन करके उपस्थित हुए। नपाल ही नहीं अपितु देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देवता दानव मानव का रूप धारण करके इस मैथिल अधिवेशन में उपस्थित हुए, किंतु सब व्यर्थ हो गया। क्या सोचा था, अरे क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या हो गया। ये दीप दीप के राजा किसे बलशाली है, मुझको तो विश्वास हो गया। पृथ्वी वीरों से वीर हो गया वसुंधरा, वीरों से वीर होकर तुम्हें भी आज पिघलना होगा। ममता के सागर में किसने विषपान नहीं करना सीखा। यदि आशा बनी निराशा तो पैदा होता है विष तीखा, पैदा होता है विष तीखा। हम अपराधी हैं नाथ। देखो देखो ये मैथिल अधिवेशन, ये मैथिली अधिवेशन किंतु रीता हाय हाय रह गई कुंवारी सीता, रह गई। मंच के माध्यम से श्री जनक जी की विलाप की प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं और विलाप से प्रभावित हमारे आदरणीय श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, लाल जी, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं। आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र मिश्रा जी, जो भगवान श्री परशुराम जी के अभिनेता हैं, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं। और वनखंडेश्वर मंदिर सेवक हमारे भैया बजरंगी, आपकी ओर से भी 20 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। सीता मांगे बरा ना सके, बेटी मांगे बरा ना सके। अब प्रणय हाय
वीर वीर गई नहीं विचारा ये मुझको विश्वास नहीं था ये मुझको विश्वास नहीं था मेरी बेटी मेरी लाली जिन चरणों में महावर लगनी थी ये पाव नहीं देखे जाते जिन हाथों को पीला करना था ये हाथ नहीं देखे जाते आज मन की अभिलाषा श्री जनक जी की हृदय वेदना और वेदना का कारण बेटी का विवाह प्रभावित आप हैं हमारे श्रीमान दिनकर त्रिपाठी जी। आपकी ओर से पिता और पुत्री अर्थात श्री जनक जी और जानकी जी के प्रति 101 पत्र मुद्राएं। आप हैं हमारे श्रीमान राम प्रसाद गौतम जी, आपके द्वारा भी 100 पत्र मुद्राएं। और आप हैं हमारे इस मंडल के और वर्तमान समय के बहुचर्चित रावण अभिनेता आदरणीय श्री रमन त्रिपाठी जी के मित्र श्रीमान रामकरण अकेला जी, आपके द्वारा भी 100 पत्र मुद्राओं की संवेदना श्री जनक जी को भेंट की गई है। कोट कोट धन्यवाद। मन की अभिलाषा हमारी रह गई, मन की अभिलाषा हमारी रह गई। हाय हाय मम पुत्री कुंवारी रह गई। अरे धनु न टूटा ये, धनु न टूटा ये किसी वीर से, क्या वीरता भारत से सारी खो गई। ओ अरे वीरो, ओ अरे वीरो आए हो किस लिए तुम, बात क्या बोलो, अरे बात क्या बोलो तुम्हारी रह गई। धनु ये टूटे, धनु ये टूटे एक इसी आस पर, ये सीता बिचारी देखती रह गई। मन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा हमारी रह गई। मम पुत्री कुंवारी रह गई। बेटी श्री जनक जी की हृदय वेदना से प्रभावित आप हैं श्रीमान शिवम त्रिपाठी जी, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राओं की संवेदना जनक जी को भेंट की गई। कोट कोट धन्यवाद। ये क्या देख रहा हूं देवती, तुम्हारी नेत्र से भी यशु प्रवाहित हो लगे। तुम्हारे नेत्रों से यशु की एक भी बूंद इस धरा पर गिर गई तो ये धरा कुला उठेगी और इस जनक से प्रश्न करने लगेगी कि जनक क्या मैंने तुम्हें इसीलिए बेटी को दिया था। नहीं लाली, तुम तो इस धरा की आत्मा हो बेटी। आत्मा तुम हो धरा की, आत्मा तुम हो धरा की, सिंदूर तक मिल न पाया निमवंश की इस वाटिका में।
सुमन सुरभित खिल न पाया, मांगता हूँ माय में सिंदूर बेटी के सुखद, किंतु बसदा वीर बिल भेद राय है दुखद। हाँ, आप लोग देख रहे हैं राजा जनक का करुणामयी वाणी आपसे प्रभावित हुए हैं हमारे भाई अखिल जी तिवारी। 51 पुष्प मुद्राओं से प्रस्तुत कलाकार का सम्मान बढ़ाया है। भगवान भोलेनाथ उन पर सदैव कृपा बनाए रखें। जो वीर धनु कर्षित करे, वो वीर पुंगव हो गया, लाडली के भाग्य का भगवान मानो सो गया। सोचा न था ये हृदय में हाय वज्राघात होगा, महावर बिन ये पाव होंगे, और ये सुना मात होगा। बेटी अन्नपूर्णे देवी गोद सुने ना पाली, पर दे न सका ये पिता भागा। तुझे मांग की लाली जानकी, जानकी तेरे जनक ने हर लिया संसार तेरा। क्रोधित तो पर्दे साफ न दे देना, ये भूल जनक का जल बसा अपने पैरों की भिक्षा मांगता है। बेटी क्षमा कर देना मेरी लाली, क्षमा कर देना। ओ दया की मूर्ति सीते, दृष्टि अपनी मोड़ लो तुम, इस सुता गाती पिता से देवी नाता तोड़ लो तुम। ध्यान में आया नहीं था रक्षक तेरा बनना पड़ेगा, किंतु सोचा था नहीं क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। कोई सोच रहा है, कोई कह रहा है कन्या के प्रति ऐसा शोक, ऐसा करुण क्रंदन। आगन कृपालो, ये सारा संसार बेटी वाला है। जिसके आंगन में बेटी ने जन्म नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। अरे उस मां की कोख भी दंड नहीं होती जो बेटी को जन्म नहीं देती। वो भाई भी रोते हैं जिनके बहनें नहीं होती, सोचते हैं मेरी कलाई सुनी रह जाएगी। एक बेटी वाला पिता जिस समय खेतों से काम करके अपने घर को आता है, उसके घर में उसकी पत्नी, बेटे, भाई सभी उपस्थित होते। उन सबके बीच में एक छोटी सी बेटी बैठी होती। केवल एक बार आवाज लगा दो कि प्यास लगी है, प्यास, तो मित्रों सबसे पहले बेटी उठती है, सबसे पहले बेटी उठती है। सोचो भला ऐसी ममतामयी मूर्ति के लिए कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं रोएगा। केवल वही नहीं रोते जिनके घर में बेटी ने जन्म नहीं दिया। इसने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो इस कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकता है। जानकी की सखी जिसने कन्या
जाई ही नहीं। वो कन्या का तुक क्या जाने, जिनके पाव फटी विवाही नहीं। वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। आज प्रत्येक माँ के नेत्रों में आंसू आए होंगे अपनी बेटी की याद करके। हर उस माता का हृदय द्रवित हो गया होगा अपनी बेटी की याद में, क्योंकि बेटी की ममता माँ के सिवाय संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। श्री जनक जी की विलाप की प्रस्तुति से प्रभावित आप हैं हमारे बजरंगी, जो संतोषी माता मंदिर सेवक हैं। आपकी ओर से भी 20 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई। कोट कोट धन्यवाद। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार भला क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। प्रत्येक माता पिता के जीवन में एक अवसर आता अपनी बेटी की विदाई करने का। बड़े जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं बेटी की विदाई की, किंतु जिस समय बेटी की दुखद विदाई का समय आता है और वह बेटी अपने माँ के गले में, अपने भाइयों के गले में, अपनी बहनों के गले में लिपट लिपट कर रोती, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, माँ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है। क्योंकि बेटी को उसका पिता नहीं दिखता। बेटी का पिता घर के एक कोने में बैठा रो रहा होता है। अरे संसार का कोई भी पिता अपनी बेटी के दुख को नहीं देख सकता, और संसार की कोई भी बेटी अपने पिता के दुख को नहीं देख सकती। यही सोच करके बेटी का पिता घर के एक कोने में बैठे रो रहा होता है, किंतु बेटी की ममता मई आके अपने पिता को ढूंढ लेती है, और वो लाडली जिस समय अपने पिता के गले में लिपट लिपट कर रोती, तो ऐसा नहीं लगता कि बेटी अपने घर जा रही है। ऐसा लगता है मानो माँ बाप के हृदय को कोई निकाले लिए जा रहा हो। अरे जिस समय ये कलेजे का टुकड़ा कलेजे से अलग होता है, तो कितना भी पाषाण से पाषाण हृदय क्यों न हो, वो भी बेटी के लिए रो लेता। आज बेटी के लिए तो पत्थर दिल भी रो पड़े, पत्थर दिल भी। बेटी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है। अरे होश की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श कुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। पुत्र तारता है केवल एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। खुद ही कांटों पर चलती रहे ये, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां। विध का विधान है, दुनिया की रस्म है ये, अपने पियों को छोड़ पिया के घर जाती हैं बेटियां का
बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं। जब तक पिता के घर में रहती है तो पिता के नाम से जानी जाती है। जिस समय पिता के घर से पति के घर को जाती है तो पति के नाम से जानी जाती। एक समय ऐसा आता है कि अपने पुत्र के नाम से जानी जाती। बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं। फिर भी यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, न सुख सार होता, न संसार होता, न होते जगत के न होते जगत के ये रिश्ते और नाते, न तेरा न मेरा व्यवहार होता, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, न तेरा न मेरा उद्धार होता। इसलिए बेटी का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस समाज में मुझे जिस वीर की खोज थी, वीर तो नहीं मिला, किंतु मैं विवश होकर के कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं। इस समाज में एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। साधना का नगर यदि लुट गया, साधना का नगर यदि लुट गया, हृदय का उद्गार मरघट बन गया, मिट गया विश्वास का हर क्षण, मिट गया विश्वास का हर क्षण, तो बताओ ये जनक भी क्या करे, जनक भी क्या करे मेरे लिए। अरे मेरे लिए सूना पथ नैयाश तिमिर है, झंझाओं का पश्चाताप, अरे झुलस गई आशा की कलियां, रह रह कर बढ़ता संताप, ये फटी छाती नहीं हमारी, ये बढ़ती छाती नहीं हमारी, ये निष्ठुर भगवान हो गया। आज मेरा प्रण असफल हो गया, मेरा प्रण असफल हो गया। मैंने सुना, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हृदय थाम करके सुने, कोई भी बटवानी अम्मा की नहीं। अब जनी को माखे भटमानी, ये पीर मही मैं जानी। जब मैंने ऐसा जान लिया है, भीर हो गया वसुंधरा, भीरों से भीन हो गई, तो फिर क्यों बैठी हो मौन, जाओ अपने